नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवध लाइव में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों, आज हम जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश में हैं। ग्राम सभा गंगासराय में मनीष मौर्य जी के खेत पर खड़े हैं और मनीष जी इस क्षेत्र के सबसे बड़े सब्जी उत्पादक में से एक हैं। सबसे खास बात है कि अभी काफ़ी कम उम्र है, युवा किसान हैं और इन्होंने अपनी खेती किसानी की एक उन्नत तकनीक डेवलप की है जिससे खुद भी अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और अन्य युवा किसान भाइयों को भी ये प्रेरणा देने का काम करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं, अभी हम इनके मटर के खेत पे खड़े हैं और सबसे खास बात है दोस्तों कि जो है मटर की अब तो आपकी जो है समाप्ति की कगार पे है। तो ऐसा क्या बात है कि इन्होंने मटर की फसल इतनी लेट की है, तो आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम मनीष कुमार मौर्य है। मैं ग्राम गंगासराय और ज़िले अयोध्या का निवासी हूँ जी। और तो मनीष जी आप बताइएगा, ये मटर की बुआई आपने कब की थी? सर, ये मटर की बुआई मैंने 28 दिसंबर को किया सर। जी जी। चूँकि मैंने ये देखा कि जो मटर मार्केट में आई है, जी, अगर इसके साथ ही अगर हमारी मटर तैयार हो जाएगी तो हमें रेट नहीं मिलने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कहा भी गया है वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह वहाँ राह। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। और दूसरी चीज़ बात यह है कि हमारे देश में इतनी टेक्निकल और इतनी पेस्टिसाइड आ गई हैं कि अगर हमारे पास ज्ञान है और 12 मासी जो सब्जी का कारोबार है ये हो रहा है। जी जी। तो मैंने ये सोच करके सोचा कि जिस समय मटर नहीं होगी मार्केट में, अगर मैं उस समय मार्केट में मटर लाऊंगा तो हमारी मटर का अच्छा रेट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मटर की खेती करते समय कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, खास करके पिछेती जो खेती होती है उस संबंध में हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा सर। और किसान भाइयों, मटर की जो पछेती खेती की जाती है, इसके लिए बिल्कुल वही तरीका होना चाहिए जो आगेती हम मटर की खेती करते हैं। बुआई का और बीज का समन्वय जो होता है, इसके लिए हमें वही पुराना ही तरीका अपनाना चाहिए, लेकिन तापमान को देखते हुए। तापमान ज़्यादा मायने रखता है। इसमें थ्रिप्स नामक कुछ रोग हैं जो स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी लगते हैं। इसको बचाने के लिए हमें पौधे को स्टार्टिंग से ही समृद्धशाली बनाने हेतु इस पे दवा का जो छिड़काव है वो हमें टाइमली 15 दिन पे जरूर कर देना चाहिए। तो अभी ये 15 दिन का पौधा है। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। अच्छा, मैं मनीष जी देख पा रहा हूँ आपने अपने खेत में देसी गोबर की खाद का प्रयोग किया है। जी जी। तो बताइएगा इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को। मैं कोई भी खेती करता हूँ जी जी, तो देसी गोबर की खाद के ही साथ स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि ये क्या है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो आजकल बीमारियों का दौर चल रहा है, जी 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 जी, इससे हमें निजात मिलती है। जी जी। और मैंने ये चीज़ देखा है जा करके, जी, हर एक जगह देख रहा हूँ कि गोबर का आज से नहीं, आदि से ही बहुत ज़्यादा महत्व है। बिल्कुल। हाँ, और गोबर के माध्यम से क्या होता है सर कि जो हमारे खेत में ठंडी का सीजन चल रहा है, इससे जो हमारा बीज है बहुत जल्दी जार्मिनेशन हो जाता है, क्योंकि जब बीज गर्मी पाता है तब अपने आप निकल जाता है। तो उसमें हमारा ये जो गोबर है सर वो सहायक है और साथ ही साथ मिट्टियों को भी बदल देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मनीष जी, हमने सुना है कि आप एक बहुत ही प्रयोगधर्मी जो है किसान है, लगातार नए नए इन्वेंशन करते हैं और हमने सुना है कि आप मटर के साथ जो है पहली बार इस एरिया में मटर के साथ में अरवी की भी खेती कर रहे हैं। जी जी। तो कैसे कर रहे हैं सर हमारे किसान भाइयों को? सर मैं 2014 में जी जी सबसे पहले अरबी के साथ मैंने मटर की भी खेती किया था। जिसमें सर जी हमारा जो उत्पादन था नंबर 1 का उत्पादन था। और मैंने ये भी देखा कि अगर साथ ही साथ दोनों हो जा रहा है तो हमारी आय अपने आप दोगुनी हो जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है सर। और तब मैंने इसको सोच करके काफ़ी मेहनत किया इसके लिए कि हम कैसे क्या करें। हमें अच्छे लोगों के पास जाता था और वो लोग जो है कहते थे कि नहीं सर आप ऐसा मत करो, गड़बड़ा जाएगी, मटर नाजुक होती है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम आविष्कार मतलब इसको प्रयोग एक बार प्रैक्टिकल इसका मैं करूँगा, अगर हमें सफलता मिले या ना मिले। लेकिन जब मैंने इसका इन्वेंशन किया, प्रैक्टिकल किया और मुझे सफलता मिली,
आज पूरे हमारे मिल्कीपुर क्षेत्र में जी जी लगभग कई किसान ऐसे हैं कि जो अरबी और मटर दोनों की बुआई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है ये मेडी जो है इसके ऊपर मटर का ये पौधा है। अभी ये 15 दिन का पौधा हुआ है दोस्तों। और मनीष जी ऑलरेडी जो है अगेती का उत्पादन ले चुके हैं। अब इनकी ये पिछेती मटर है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि जब कंपटीशन कम होगा और मार्केट से मटर ख़त्म हो जाएगी तब ये अपनी मार्केट में जो है मटर उतारेंगे। उस समय इनके फसल का अच्छा उत्पादन भी होगा और इनको दाम भी अच्छा मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो नाली आपको नज़र आएगी गहराई के साथ में, इसमें जो है आपने अरबी की बुआई करी है। जी जी जी, अरबी की बुआई। जी जी, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये जामिन। तो इसका जो है जामनेशन अंकुर जो है आना प्रारंभ हो गया है। जी 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 जी। तो काफ़ी अच्छी फसल है। और सबसे खास बात क्या है कि मनीष जी जैसे युवा किसान हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं, नए युवाओं को सिखाते हैं, तो ये विशेष रूप से जो है प्रशंसा के पात्र हैं। और हमारे चैनल की तरफ से ऐसे युवा किसानों को, इनकी सोच को जो है सलाम है। देश के असली हीरो यही लोग हैं दोस्तों, अन्नदाता हैं। और इन्हीं लोगों की बदौलत आज हम लोग जिंदा हैं, क्योंकि जो देश है अपना दोस्तों इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना महामारी की एक विभीषिका है। ऐसे में देश को देश के युवा किसानों ने ही और किसान भाइयों ने ही संभाल रखा है। और इनके हौसले को, जज्बे को, इच्छा शक्ति को और इनकी मेहनत को जो है हम सलाम करते हैं।